नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज मूसलाधार कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां कहां पर होने की संभावना है, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान में कई भागों पर मौसम बेहद सक्रिय है। मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर दर्ज हो रही हैं। कई इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। जल भराव की स्थिति भी कुछ इलाकों पर देखी जा रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर मौसम उग्र हो सकता है। उसकी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से और जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल दोस्तों, जो तूफान बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में, जो कि काफ़ी एक्टिव है और सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश गुजरात की ओर आगे बढ़ने की संभावना है और इसका प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो चुका है। राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी घने और गहरे बादल बने हुए हैं। कई जगहों पर अंधेरा छाया हुआ है, तीखी धूप खिली हुई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकतर भागों पर आज बादलों की आवाजावी के साथ मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा दर्ज हुई है। वहीं कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं की गति 30 से लगाकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज हुई है। कई इलाकों पर काफ़ी तेज हवाओं के साथ वर्षा और कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। साथ ही दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग, साथ ही उदयपुर संभाग और कुछ अजमेर संभाग के इलाकों पर मूसलाधार कई जगहों पर भारी वर्षा होने से यहां पर खेतों में पड़ी फसलों में भी खराब हुआ। कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा तूफानी हवाएं चली, जिसकी वजह से फसलें कई जगहों पर बिखर चुकी हैं। और दोस्तों, हमने आपको जानकारी पहले भी दी थी कि तूफान का प्रभाव कई राज्यों में एक साथ देखने को मिलेगा। ये फिलहाल अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक बना हुआ है। तो इसका प्रभाव गुजरात के कई राज्यों पर, गुजरात से लगाकर जो यहाँ पर महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी इलाकों पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ हो रही हैं। गुजरात के कच्छ रीजन से लगाकर सौराष्ट्र, साथ ही यहाँ पर जो सूरत के इलाके हैं, वलसाड़ से लगाकर नवसारी से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ लगातार बीते 2-3 दिनों के दौरान हो रही हैं। कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, नदियों में फिर से जलावक बढ़ी है और राजस्थान के इलाकों पर भी तेज बारिश की गतिविधियां होने से फिर से नदियों में जलावक बढ़ी। कुछ इलाकों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। फिलहाल सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कैसा रहेगा, तो उसकी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर हमारे यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में बारिश कब होगी या फिर कैसी होगी, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के इलाकों पर आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, माउंट की गतिविधियां होगी या नहीं होगी। दोस्तों, हम उसकी पूरी जानकारी जिलेवार राजस्थान की मैप के माध्यम से बताएंगे और आने वाले दिनों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी किस प्रकार मौसम खराब रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर ज़्यादा होने की संभावना है। उस टाइम एक सक्रिय WD उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच सकता है, तो उसका प्रभाव भी कई राज्यों में, राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगा। उसकी जानकारी भी आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक मजबूत सिस्टम जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में बना हुआ है अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास, जो कि अब गुजरात के नज़दीक पहुंच रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान ये गुजरात के काफ़ी नज़दीक पहुंचने की संभावना है। इसके बादल आप देख सकते हो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन से लगाकर कई जगहों पर बने हुए हैं और सक्रिय बादलों का जमावड़ा मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज हो रही है। कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा भी यहाँ पर दक्षिणी गुजरात और जो तटवर्ती इलाके महाराष्ट्र मुंबई से लगाकर देखी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ा है और राजस्थान में लगातार बीते 3 दिनों में बादलों की आवाजावी बनी हुई है। दक्षिणी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास भी बादलों की आवाजावी के साथ हल्की मध्यम, कई जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। झड़ी के रूप में भी आज कई जगहों पर दिन भर बारिश की गतिविधियां रही। साथ ही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां यहां पर रहने की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोनिक मोथा बना हुआ है, जिसका प्रभाव भारत के तटवर्ती पूर्वी इलाके हैं, तटीय इलाके यहां पर देखा जा रहा है। कई राज्यों में इसका अलर्ट जारी किया गया है। मोथा तूफान का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत के भी कई राज्यों पर भारी से अति भारी, कई जगहों पर भीषण वर्षा के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तूफान काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। हालांकि ये आंध्र प्रदेश के आसपास लैंड
लैंडफॉल कर चुका है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा से लगाकर हाई अलर्ट, कुछ जगहों पर रेड अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटों की बात करेंगे, राजस्थान में किस प्रकार अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि विशेषकर सिस्टम जैसे जैसे गुजरात के नज़दीक पहुंचेगा तो इसका प्रभाव गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, साथ ही उत्तर पूर्वी भारत, कुछ मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। आज रात को भी कई जगहों पर दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल सकती हैं। एक आध जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां तूफानी हवाओं के साथ दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज होगी। उदयपुर संभाग में आज सुबह से ही झड़ी वाली गतिविधियां कुछ जगहों पर बनी हुई हैं। तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और शीतलहर जैसी स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। घना कोहरा भी आज दिन भर कई जगहों पर रहा। धुंधला मौसम, कई जगहों पर जो है सुहाना मौसम भी देखा गया। ठंडी हवाओं की वजह से तापमान भी दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर गिरा है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास भी बादलों का जमावड़ा बढ़ेगा, क्योंकि एक WDB आ रहा है और बादल इस प्रकार जो अरब सागर में बना हुआ है, जिसके बादल यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर बादलों की आवाजावी, हल्की वर्षा होने की संभावना। वहीं सांचौर, जालोर, सिरोही, दक्षिणी पूर्वी पाली के पश्चिमी इलाकों पर भी बादलों की आवाजावी के साथ हल्की चतुराई वर्षा आज रात को भी हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना। जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर जोधपुर शहर, पाली के उत्तर मध्य भाग हैं, बियावर से लगाकर नागौर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। कई भागों पर बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में भी मौसम रहने की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान की बात करें, उत्तरी राजस्थान में भी मौसम बदला है। कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, मकराना से लगाकर हल्की चतुराई वर्षा कुछ जगहों पर, कई भागों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में भी देखने को मिलेगा, लेकिन चतुराई खंड वर्षा होने की संभावना है और ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से तापमान गिरेगा। आने वाले दिनों में नवंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी बारिश यानी कि मावठ की गतिविधियां होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू से लगाकर सीकर के अपडेट के आसपास के इलाके हैं, साथ ही निमका थाना से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, अलवर से लगाकर भरतपुर, डिग, धौलपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी हल्की चतुराई वर्षा, कुछ जगहों पर तेज वर्षा। वहीं कई इलाकों पर मौसम शुष्क, बादलों की आवाजावी, लेकिन मौसम खराब रहेगा, बादलों की घनी आवाजावी, धुंधला मौसम, कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थितियां भी तेज हवाओं की वजह से देखने को मिल सकती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी का एहसास भी अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा और खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कोटा संभाग में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होगी और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में एक्टिविटी बनी रहेगी। उत्तर भारत के राज्यों पर मजबूत सिस्टम आएगा, जिसका प्रभाव राजस्थान के कई भागों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगा। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।